वेलकम बैक टू डे टू ऑफ आवर वर्कशॉप एवरीवन एंड कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट सेम पॉइंट से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इफ यू रिमेम्बर जो हम लोगों ने कल टॉपिक जहाँ पे स्टॉप किया था, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो टाइप कन्वर्जन, दैट इज द पॉइंट वी सपोज टू स्टार्ट विथ। ओके, तो अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड आई मीन practically what is the purpose of type conversion, why do we required, that we going to discuss, and once we understand, तो ये यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ना आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो बैक टू Replit. Okay, and I hope many students have already started using it. Yes, how many are using the same Replit students? How many of you using the same? Anyone who signed up or using this? No one. Acha, chalo. We have few students. Others? Okay, very good. So, just one thing, कि others who are not still using, please try it out. आप अलग-अलग आईडी जब यूज करेंगे ना, you actually feel that इंडस्ट्री में जो हम लोग काम करते हैं, तो दैट टाइम वी यूज डिफरेंट आईडीज। मतलब इंडस्ट्री में जो उनको फ्लेक्सिबल रहेगा, जो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, वो हम लोग यूज करते हैं। तो आपको हैबिट होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर तो हम लोग यूज करते ही है, एंड डिटेल कोर्स में जब हम लोग जाएंगे फ्यूचर में, तब हम लोग पूरा जो इंस्टॉलेशन है आपका, वो उसके साथ में गिटहब जो है वो सबके साथ में देखेंगे। बट टिल दैट पॉइंट आप रैपलिट यूज करोगे। ये रैपलिट भी हम लोग यूज करते हैं, एंड बाय द वे हियर आई हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी आपका फ्रेंड रैपलिट पे होगा, उसको आप यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है, या फिर उसका रैपलिट पे जो यूजर आईडी है, जो आपको अपने प्रोफाइल पे जाके दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज माय यूजर नेम, या फिर इनवाइट पे जाके मैं मेरा जो फ्रेंड है उसका यूजर आईडी दूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, रियल टाइम पे दो लोग एक सेम प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में पेयर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब इफ आई एम वर्किंग ऑन सम डिफिकल्ट कोड, या फिर जो कोड पे मैं काम कर रहा हूँ वो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे दो लोगों को साथ में वर्क करना है, कुछ भी अगर रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे एआई वाला भी एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो चेक इट आउट। व्हाई डू वी रिक्वायर्ड एआई? आई मीन आपका लाइफ, डेवलपर का लाइफ इजी करने के लिए होता है। और ये रैपलेट के ऊपर मैं C++, पाइथन सारे कोडिंग कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है। सेम वे VS कोड पे भी हम लोग करते हैं, तो VS कोड पे और JDK इंस्टॉल करके कैसे करेंगे, वो हम लोग इन डिटेल पूरा जो कोर्स होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी अपने पास टाइम कम है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है। कल हम लोगों ने ये प्रोग्राम पे स्टॉप किया था, दैट इज द पैकेज नेम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हम लोग जब एडवांस कोडिंग करेंगे, तो वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पैकेजेस कौन से हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। देन यहाँ पे क्लास होता है एक, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये सिंटेक्स पता होना चाहिए। अब तक हम लोगों को याद हो गया रहेगा, आई होप। नहीं याद है तो याद कर लो थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं ये प्रॉपरली आपको याद रखना है, और कुछ पैटर्न फॉलो करना है। मैं आज वो भी बताऊंगा आपको, सो प्लीज फोकस। और जो भी मैं कुछ बताता हूँ कहीं पे प्लीज नोट कर लो, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, स्पेशली वो टाइम पे ये नॉलेज जरूरी रहता है। कॉलेज एग्जाम के लिए तो आपको जो कॉलेज में बताते हैं वो इनफ होता है, बट कॉलेज के आगे, कॉलेज के बाद में जो आपको नॉलेज चाहिए, जॉब के लिए जो नॉलेज चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, स्टार्टअप करने के लिए जो कुछ नॉलेज चाहिए, फ्रीलांसिंग के लिए जो नॉलेज चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस वर्कशॉप, एंड दैट्स व्हाई विल बी स्टार्टिंग विद वेरी सून आफ्टर दिस वर्कशॉप। कल मैं आपको डिटेल हम लोगों का जो एक कोर्स होगा ऑन द सेम थिंग, DSA विथ जावा एंड पाइथन,
तो अब पाइथन मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पाइथन के कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी पाइथन पढ़ा है, दे आर वेरी वेल अवेयर कि मैं कैसे पाइथन पढ़ाता हूँ। जावा का मैंने कोई भी लेक्चर्स नहीं डाले थे, तो इसके लिए मैंने जावा से स्टार्ट किया, और जावा में अगर आपको आ गया तो पाइथन में आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो एक सेम कंसेप्ट आप दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करोगे तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आ जाएगा, और उसके थ्रू फिर आपको फ्यूचर में आगे वेब डेवलपमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। रिमेंबर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टू डिफरेंट पोस्ट, या किसी में भी अगर जाना है, तो जो मेन आपको एक डेवलपमेंट स्किल्स की जरूरत होती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जो लॉजिक बिल्डिंग चाहिए, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कल मैं आपको डिटेल कोर्स बता दूंगा क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे और कितने टाइम का अपना कोर्स होगा। अभी के लिए फिर अपना 3 दिन का जो वर्कशॉप है वो यही है। तो इसके अंदर आज हम लोग, कल जो हम लोगों ने सर्कल का रेडियस एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, वो पॉइंट पे स्टॉप किया था। और हमको समझना है ये वाला पॉइंट, दैट इज टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उस पे हम आते हैं। तो अब ये मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया था। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक पहुंचेंगे ये सेम कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में हर एक वर्ड, हर एक सिंगल वर्ड का मतलब समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग बहुत इनिशियल लेवल पे है, तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। बॉयलर प्लेट क्या कोड क्या होता है वो भी कल सिखाया था। और यहाँ पे हम लोग जब इनपुट लेना रहता है यूजर से, तो यहाँ पे वी राइट system.in। और उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट लिखा, तो इसका मतलब है कि मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूजर से बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं कैच करूंगा फ्लोट के अंदर ही। बराबर है। और यहाँ पे हम लोगों ने 3.14 f लिखा था। नाउ फोकस वेरी केयरफुली। कल तो मैंने आपको एरर नहीं बताया था। अब अगर मैं यहाँ से f हटा देता हूँ, ठीक है, एंड नाउ इफ आई रन, ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको ये एरर क्या दे रहा है, ध्यान देना। ये क्या बता रहा है, दैट पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन विल टेक प्लेस। क्यों? बिकॉज डबल टाइप का कोई डेटा को आप फ्लोट में सेव करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे तो मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हम लोगों का जो कोड है वो कोड, हम लोगों का जो कोड है, ये कोड के अंदर हम लोगों ने, इफ यू नोटिस हियर, मैंने कहीं पे भी डबल यूज नहीं किया है। बराबर है। और अब होता क्या है, यहाँ पे अगर आप टाइप कन्वर्जन अगर देखोगे, मतलब जो कन्वर्जन जो है ना, वो जावा करता है, उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, एक पॉइंट। और दूसरा, मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। जब कभी हम लोग कोई एक वेरिएबल्स बनाते हैं, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वहां पे जावा क्या करता है ना, जावा बेसिकली ऐसे समझो, लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ, जस्ट फोकस ऑन अ स्क्रीन फॉर अ टाइम। अब मैंने, मेरे पास यहाँ पे एक वाटर बॉटल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ½ लीटर पानी भरना है, 1 लीटर भरना है, या 2 लीटर भरना है। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे पानी भरना है। अब कितना अमाउंट भरना है वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो यूजर डिसाइड करेगा। तो जावा क्या करता है ना, जावा सोचता है कि भाई यूजर अगर ज्यादा अमाउंट का वाटर सेव करने का ट्राई करेगा, इट माइट पॉसिबल कि उसका पानी जो है वो भर के बाहर चले जाए, तो उसको लॉस हो जाएगा वाटर का। मतलब मैंने छोटा सा बॉटल दिया, लेकिन यूजर को तो ज्यादा पानी चाहिए था। जैसे मैं हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट ½ लीटर का ही बॉटल असाइन किया, लेकिन यूजर को तो 1 लीटर पानी भरना था, तो जो बाकी का ½ लीटर है वो आपका वेस्ट हो गया। बराबर है। एग्जैक्टली सेम वे, अगर मैंने 2 लीटर पानी भरना था, लेकिन मुझे 1 लीटर का ही बॉटल मिला, तो अगेन क्या हुआ, 1 लीटर पानी मेरा वेस्ट हो गया। तो अब ये सच सिनारियो में जावा क्या करता है ना, जावा खुद से अज्यूम करता है कि भाई यूजर का डेटा जो है ना वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बिल्ट इन, जावा के अंदर बिल्ट इन एक टेक्निक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब ये हम नहीं कर रहे, जावा खुद से कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये टाइप कन्वर्जन है, जहां पे वाइडनिंग होता है। वाइडनिंग का मतलब है कि मेरा अमाउंट ऑफ डेटा छोटा भी रहेगा ना, तो भी एक बड़ा कंटेनर उसको असाइन करेगा, सो दैट डेटा लॉस ना हो। अब एग्जैक्ट सेम चीज उसने यहाँ पे किया है।
मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यूजर से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मांगा है ना। मैंने यूजर को क्या बोला है कि भाई रेडियस एंटर करो। अब यूजर एक रेडियस जो है वो एक इंटीजर नंबर भी एंटर कर सकता है, 10 20 30 40, या फिर वो 20.5 टाइप रेडियस भी एंटर कर सकता है। और उसको मैं एक जो रेडियस नाम के वेरिएबल में कैच कर रहा हूं, उसका डेटा टाइप फ्लोट है, बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास रेडियस है, जिसको मैं दो बार खुद रेडियस को ही वापस रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और एक फ्लोट टाइप का मेरे पास नंबर है। अब जब मैं मल्टीपल फ्लोट टाइप के वैल्यूज को आपस में ऑपरेशन में लाऊंगा, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या कोई भी दूसरा ऑपरेशन हो, तो वो टाइम पे जावा बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन करता है। याद रखो, बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन करेगा, वाइडनिंग करेगा। ये इम्प्लिसिट होता है, यहां पे अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है ये इम्प्लिसिट करता है, मतलब ये इंटरनली जावा कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन होता है। सो टाइप कन्वर्जन हैपन व्हेन टाइप कॉम्पेटिबल होना चाहिए, पहला। दूसरा, डेस्टिनेशन टाइप जो है ना वो ग्रेटर देन सोर्स टाइप होना चाहिए। ये टाइप कन्वर्जन के अंदर होता है। डेस्टिनेशन टाइप मतलब यहां पे मैं जब एरिया के अंदर ये पूरा कैलकुलेशन जो भी होगा, उसका जो भी रिजल्ट सेव करूंगा, वो डेस्टिनेशन कहां पे है, रिजल्ट कहां पे जाएगा, एरिया के अंदर जाएगा, बराबर है। तो अब एज पर दी नॉलेज जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, जो मेरे पास अगर एक फ्लोट टाइप का, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का साइज 4 बाइट्स होता है ना। और डबल का जो साइज होता है, डबल टाइप के वेरिएबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है, बाइट्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोट जो है उससे डबल बड़ा है ना। तो अगर फ्लोट के अंदर मैं 1 लीटर पानी भर सकता हूं, तो डबल के अंदर मैं 2 लीटर पानी भर सकता हूं। तो अब जावा क्या अज्यूम करता है कि भाई आपने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये कोड में आपने ये जो भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसका जो आंसर है वो बड़ा भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फ्लोट के अंदर ही 4 बाइट में ही सेव हो, ये जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे जो फ्लोट का वैल्यू जो है ना वो 4 बाइट का है, वो 4 बाइट के अंदर ही मेरा रिजल्ट सेव होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए जावा ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको एरिया जो है ना, एरिया को उसने डबल कर दिया, मतलब इसका डेटा टाइप डबल कर दिया इसने। क्यों? बिकॉज आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो, इसके लिए बता रहा है कि आपका कन्वर्जन लॉस ही हो सकता है। क्यों? आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो डबल में आएगा, और उसको आप फ्लोट में सेव करने का ट्राई कर रहे हैं। समझा? क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने कन्वर्जन बताया, इसके अंदर बेसिकली जावा क्या बता रहा है कि आपके पास जो भी डेटा था, जब आपने मेनली ऑपरेशन किया, तो वो टाइम पे आपका जो भी डेटा था वो 4 बाइट्स का था, जो भी वेरिएबल्स थे। और जावा उसको ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए 8 बाइट्स असाइन कर रहा है, सो दैट आपका रिजल्ट अगर बड़ा भी जनरेट होगा तो डेटा लॉस ना हो, इसके लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कोड में क्या बताया कि भाई नहीं, मुझे जो फाइनल रिजल्ट है वो फ्लोट में ही सेव करना है। तो जावा मुझे वार्न कर रहा है कि भाई देखो, आपका जो रिजल्ट है ना वो लॉस हो सकता है। तो जब कभी हम लोग ऐसे कोई एक्सप्रेशंस बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ भी, तो वो टाइम पे इनबिल्ट इनबिल्ट जावा के साइड से क्या असाइन होता है, टाइप कन्वर्जन असाइन होता है, जहां पे जो डेस्टिनेशन साइट है इसको जावा ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देता है। प्रमोशन समझता है ना, मेरा आज सैलरी अगर 10,000 था, कल 12,000 हो गया, प्रमोशन हो गया। तो एग्जैक्ट सेम वे, जब हम लोगों ने एक्सप्रेशन अप्लाई किए मल्टीपल टाइप के जो मेरे वेरिएबल्स थे उनके बीच में, वैल्यूज के बीच में, अब ये सारे जो मेरे वैल्यूज थे वो फ्लोट टाइप के थे। तो मैंने जब यहाँ पे 3.14 को भी अगर एफ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एफ नहीं लिखा, तो जावा ने उसको बाय डिफॉल्ट प्रमोट करके डबल कर दिया। ठीक है, इनका डेटा टाइप डबल किया। और इसके लिए अब जो एरिया है वो एरिया के अंदर भी अगर डबल टाइप का अगर मैं डालूंगा तो होगा, या फिर मैं जावा को बोलूंगा कि नहीं भाई ये फ्लोट ही है, इसी में रहने दो, तब जाके ये रन होगा। ठीक है। तो ये अब देखो, अब ये रन होगा यहाँ पे। तो टाइप कन्वर्जन
ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से 10 मेरा रेडियस है, तो ये उसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया एरिया ऑफ सर्कल। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन, मैं कुछ जो पॉइंट बता रहा हूँ ये हम लोग कॉलेज सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग। आई होप अभी जो मैंने बताया वो क्लियर है सबको। यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस? यस, रिप्लाई क्विक, बिकॉज इसके आगे की चीजें इसी पे डिपेंड करेंगे। सो ओके, चलो, सो आई होप दैट्स क्लियर, वेरी गुड। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, टाइप कन्वर्जन वाइडनिंग होता है, मतलब जहां पे जावा ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल्स को उसके ऊपर वाले डेटा टाइप में प्रमोट कर देता है, उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। तो टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, ये सीक्वेंस में होता है। अगर बाइट होगा तो उसको शॉर्ट, शॉर्ट को इंट करेगा, इंट को फ्लोट करेगा, फ्लोट को लॉन्ग करेगा, लॉन्ग को डबल करेगा। तो अगर फ्लोट भी होगा तो लास्ट में वो डबल में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग भी होगा तो वो डबल में जाएगा। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे, अब टाइप कन्वर्जन में ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नाउ। फोकस ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम कंप्लीट स्क्रीन पे फोकस करो, ओके। यहाँ पे ध्यान देना। अब अभी जो मैंने बताया, इसके आगे हम लोगों ने कोड में क्या समझा, अगर मैं एफ नहीं डालूंगा, बाय डिफॉल्ट जावा उसको डबल कंसिडर करेगा। अगर एफ डाल दिया तो उसको वो सेम एज इट इज ही कंसिडर करेगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर मैं इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके ऊपर अगर मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा, तो वो फ्लोट में जा सकता है, लेकिन फ्लोट टाइप का डेटा को इंट में नहीं डालेगा, ये डिमोशन हो गया। फ्लोट के पास 4 बाइट है, मतलब फ्लोट जो है ये बड़ा है। सपोज ऐसा करो कि फ्लोट का सैलरी 50,000 है, इनका सैलरी 25,000 है, तो कोई एक एम्प्लॉय खुद का डिमोशन बेयर करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? तो बस यहाँ पे ऐसे ही आप समझो कि ये जो है इसका सैलरी जो है, इसका सैलरी 1,000 है, इसका सैलरी 2,000 है, इसका 3,000 है, इसका 4,000 है, इसका 5,000 है, इसका 6,000 है। तो अब क्या होगा, अगर जावा जब टाइप कन्वर्जन करता है तो आपका इंक्रीमेंट करता है, प्रमोशन करता है, तो 4,000 वाले को वो 3,000 पे नहीं लाएगा, है ना। 4,000 वाले को वो 6,000 पे लेके जाएगा, 5,000 वाले को 6,000 पे लेके जाएगा, 3,000 वाले को 5,000 पे लेके जाएगा, ऐसा होगा। तो इसको आप टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, जो इनबिल्ट होता है। अब और एक एग्जांपल समझते हैं, ये वाले कोड को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ए इक्वल टू लेट्स से मैं लिखता हूँ 20, और एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल मैं बनाता हूँ, बी इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बी का सैलरी 5,000 है, और इंट का सैलरी, इंटीजर टाइप के जो डेटा है इनका सैलरी 3,000 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू इंटीजर वाला है, 5,000 वाला सैलरी है, मैं तुझे प्रमोट करके 3,000 वाला सैलरी को मैं 5,000 दे रहा हूँ, प्रमोशन हो गया। एक्सेप्ट होगा ही ना, कोई भी एक्सेप्ट करेगा। बस वही हो रहा है यहाँ पे। अब जब मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट में व्हेन आई प्रिंट बी, तो ये अलाव करेगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम चीज वर्क करेगा। यहाँ पे मुझे बी का आंसर मिलेगा, ये देखो 20, कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन अब अगर मैं उसका उल्टा करूं, ठीक है, ये दोनों को मैं कमेंट करता हूं, कल हम लोगों ने सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स देखे थे। अब सपोज कि मैंने लॉन्ग ए किया, जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया 25, और अब मैं लिखता हूं इंट बी इक्वल टू ए, और अब अगर मैं बी प्रिंट करने की ट्राई करूंगा ना, अब ये एरर देगा मुझे, क्यों? भाई मैं डिमोशन कर रहा हूं बंदे का, है ना। ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका डेटा जो है ये बड़े साइज का हो सकता है, और यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन अभी आप कर रहे हो ना लॉन्ग टू इंट, इसमें आपका अगर बड़ा नंबर कोई रहेगा, बड़ा डेटा अगर रहेगा, वो लॉस हो जाएगा। समझ में आया? ये बता रहा है ये। तो ये इसको अलाव नहीं करेगा। अब अगर ये अलाव नहीं करेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तो यही करना है ना, अब मैं जिद पे हूँ कि नहीं करूंगा तो मैं यही करूंगा, तो वो टाइम पे फिर हम लोग और कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे, और उसको आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, जहां पे मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यही करना। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो हम लोगों को ये अलाव नहीं कर रहा है, लेकिन जावा मुझे वार्न कर रहा है, जावा अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं भाई यही होना चाहिए। मुझे कोई एक एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा है, छोड़ो उसका सैलरी 5,000 से 3,000 होने दो, डिमोशन करो।
चलेगा मुझे, तो वो टाइम पे हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। तो टाइप कन्वर्जन बिल्ट इन होता है, जावा में होता है, जहां पे आपका जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका प्रमोशन होगा, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। इन टाइप का अगर है तो वो लॉन्ग टाइप का हो जाएगा, फाइनल आंसर सेव करने के लिए बड़ा स्पेस असाइन करेगा, सो दैट डेटा लॉस ना हो। तो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने लिखा, इसके अंदर आपको क्या समझ में आया कि अगर लॉन्ग बी है ना, बी का डेटा टाइप लॉन्ग है, एंड ए का डेटा टाइप जो है जिसमें मैं सेव करने की ट्राई कर रहा हूं, ये अगर इंट है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, लॉन्ग जो है इसके पास जो उसका डेटा टाइप है वो 8 बाइट्स है, एंड ए जो है इसका डेटा साइज 4 बाइट्स है। तो 8 बाइट्स इज ग्रेटर देन 4 बाइट्स, वही तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बोला है, डेस्टिनेशन टाइप शुड बी ग्रेटर देन सोर्स टाइप। तो ये यहाँ पे बराबर है ना, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू, और ये वर्क करेगा, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूंगा वो वर्क नहीं करेगा। आई होप समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं लेट्स से कि अगर मेरा जो अभी जो मैंने किया ये वाला, इसमें क्या हुआ, ए जो है ये लॉन्ग टाइप का है ना, तो आई कैन से हियर कि जो ए है ये 8 बाइट्स का है। दिस इज माई वेरिएबल ए, जिसके अंदर वैल्यू क्या सेव्ड है, 25, और इसको मैं सेव करने की ट्राई कर रहा हूं बी के अंदर। दिस इज बी जो 4 बाइट्स का है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, यहां से यहां पे, इसको आप बोलते हैं लॉसी कन्वर्जन, जहां पे मैं एक बड़े साइज के कंटेनर से डेटा को छोटे साइज के कंटेनर में लाने का ट्राई कर रहा हूं। और यहाँ पे अभी तो मेरा नंबर बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो वो लॉस हो जाएगा, है ना, आधा नंबर आधा साइज हो गया तो मेरा नंबर लॉस हो सकता है, तो इसको लॉसी कन्वर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप जावा जो है वो खुद से इसको अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई तुझे करना है तो कर, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, आगे अब तेरा मर्जी, सिंपल है। तो अब समझो, अब और एक चीज ट्राई करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, ये सबको हटाते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं एक स्कैनर बनाता हूँ, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लेंगे इनपुट नंबर, यूजर से एक नंबर ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे मैं बोलूंगा एस सी। अब ध्यान देना, यहाँ पे एस सी डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूं नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, मतलब मैंने यूजर से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मांग रहा हूं, लेकिन मैं उसको सेव किस में करने की ट्राई कर रहा हूं, इंटीजर टाइप में। अगेन, अगर मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, क्या करेगा ये, ऑफ कोर्स अलाउ नहीं करेगा, बेसिक है, क्यों, बिकॉज आप फ्लोट टाइप का वैल्यू ले रहे हो जिसका साइज बड़ा है ना। तो जब अगर आप बड़े साइज के डेटा को छोटे कंटेनर में सेव करने का ट्राई करेंगे, जो जावा है वो अलाउ नहीं करेगा, है ना। सेम यहाँ पे देखो ये लॉसी कन्वर्जन बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर दूं, मैं इसको फ्लोट कर दूं, और यहाँ पे मैं जो नंबर मांग रहा हूं उसको अगर मैं इंट कर दूं, आई कैपिटल आएगा, तब अब ये अलाउ करेगा, क्यों, बिकॉज आप इंटीजर टाइप के नंबर को एक बड़े कंटेनर में सेव करने का ट्राई कर रहे हो, देर इज नो एरर नाउ। अब ये मेरे पास से नंबर मांगेगा, अब अगर मैं 200 भी एंटर करूंगा वो वर्क कर रहा है, उसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो छोटे नंबर को प्रमोट कर सकते हैं आप बड़े डेटा टाइप में, बड़े साइज में, है ना, लेकिन बड़े डेटा को आप छोटे टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो अब हम लोग समझते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग है जहां पे मुझे बता दिया है जावा ने कि भाई आप अपना डेटा लॉस कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप करो। तो यहाँ पे अब टाइप कास्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, और टाइप कास्टिंग नैरोइंग होता है एक्सप्लिसिटली, मतलब यूजर करता है, एक्सप्लिसिटली हम करते हैं। यहाँ पे आप बड़े डेटा को छोटे डेटा में सेव करने का ट्राई करोगे, ये नैरोइंग होता है, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अगर छोटे डेटा को बड़े डेटा टाइप में सेव करना है, वो तो टाइप कन्वर्जन में जावा बाय डिफॉल्ट कर रहा है ना, वो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जावा जो चीज अलाउ नहीं कर रहा है वो अगर मुझे करना है, तब मुझे मैन्युअली उसका कोड लिखना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूं समझो, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास फ्लोट ए है, सॉरी, और उसके अंदर मेरे पास वैल्यू है 25.0, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट बी,
और ये बी के अंदर मैं ए को, ए का वैल्यू मैं बी में सेव करने की ट्राई कर रहा हूं। नाउ एज वी नो ये अलाव नहीं होगा, बराबर है। तो अब अगर मुझे इसको अलाव करना है तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट करने का मतलब मैं यहाँ पे कोड में ऐसे लिखूंगा, इंट बी इक्वल टू ब्रैकेट, मैं यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि भाई ए का जो भी वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट करके बी में सेव कर दो। अब अगर वो डेटा लॉस होता भी है तो ठीक है, मेरा डेटा है, लॉस होने दो, आप करो। ठीक है, जावा को हम लोग बोल रहे हैं, तो ये सेम चीज को अब हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये जो लाइन है ये स्कैनर वाला, इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम लोग आते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, लेट्स से ए इक्वल टू 25.20। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट बी इक्वल टू ए। अब देखो ये पहले अलाव नहीं करेगा, एज आई सेड एरर देगा ये। क्या एरर दे रहा है? बस सेम वो लॉसी कन्वर्जन वाला आपको एरर दे रहा है। तो अब ये अगर एरर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करूंगा। टाइपकास्ट के लिए यहाँ पे खाली लिख दो इंट ए, नाउ दिस इज अलाउड। और ये अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को यहाँ पे और एक चीज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं बी को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो, क्या एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा, फ्लोट बताना पड़ेगा। याद रखो, अब मैं डेसिमल पॉइंट नंबर भी अगर डालता हूँ ना तो बाय डिफॉल्ट वो उसको किस में समझ रहा है, वो उसको डबल ही समझ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सेम चीज हुआ था कि अगर मैं डबल टाइप के वैल्यू को अगर मैं फ्लोट में सेव करने की ट्राई करूंगा, वो नहीं कर रहा है। तो जब कभी आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू डालते हैं ना, जावा बाय डिफॉल्ट उसको डबल करता है। इसके लिए यहाँ पे ये रेड लाइन दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। ये देखो ये एफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके काम होगा। चलो अब समझते हैं, ये देखो। तो अब यहाँ पे ये उसने 25 प्रिंट कर दिया, मतलब मेरा पहले जो 25 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू था उसको उसने टाइपकास्ट करके किस में सेव कर दिया, इंटीजर टाइप में। ये अभी अलाउ हुआ, वेरी सिंपल। अब अगर मुझे कोई भी ऐसे नंबर लेना है, कोई भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से अगर मैं स्कैनर क्लास बनाता हूँ, मैं यूजर से अगर इनपुट लेता हूँ तो भी चलेगा। तो मैंने स्कैनर क्लास बनाया यूजर से इनपुट लेने के लिए, या फिर बाद में भी अगर मुझे यूज करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लोट किया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मेरा मार्क्स है 95.99 परसेंटाइल। अब याद रखो, ये देखो अब यहाँ पे ये इम्प्लिसिट टाइम कन्वर्जन जो है ना, आई मीन टाइप कास्टिंग, सॉरी, ये आपके लिए लॉस भी हो सकता है। मतलब अगर किसी के परसेंटाइल है, तो आप सोचो जो JEE नीट या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट के बाद के परसेंटाइल कितने मैटर करते हैं बहुत बार। तो अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे न्यू मार्क्स इक्वल टू, अब मैं अगर ये फ्लोट टाइप के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर दूं, एंड नाउ इफ आई जस्ट प्रिंट मार्क्स, तो क्या होगा, आपका आगे का जो परसेंटाइल है ना वो हट जाएगा, न्यू मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, मैं सिर्फ इसको जरा रिफ्रेश कर लूं, एंड नाउ इफ आई रन, तो क्या होगा, ये देखो ये 95 आ गया। मतलब आगे के पीछे का जो परसेंटाइल था वो निकल गया। क्यों निकल गया? बिकॉज आपने टाइपकास्ट किया, है ना, जो वैल्यू था उसको टाइपकास्ट कर दिया। इसके लिए हम पाइथन जो है वो खुद से उसको अलाउ नहीं करता है। और यहाँ पे क्या हुआ, नैरोइंग हुआ। नैरोइंग मीन्स पहले जो डेटा बड़ा था वो डेटा अब छोटा हो गया, नैरोइंग होता है। टाइप कन्वर्जन जो जावा करता है वो वाइडनिंग होता है, जहाँ पे 4 बाइट के डेटा को वो 8 बाइट में सेव करेगा, दिस इज वाइडनिंग, है ना, इम्प्लिसिट होता है। और टाइप कास्टिंग क्या होता है, नैरोइंग होता है, एक्सप्लिसिटली करते हैं हम लोग। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज, अच्छा इसके पहले कुछ और चीजें समझते हैं। अब यहाँ पे ये तो हम लोगों ने नंबर्स के साथ किया, लेकिन अगर आपने एक डेटा टाइप अगर सुना रहेगा, वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बाइट, बराबर है, बाइट, है ना, बाइट डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है, ये रहा कैर। तो अब कैर के अंदर ABC आप डालते हैं। तो अब अगर मैं इसको भी अगर चेक करता हूं, ध्यान देना, तो लेट्स से मैं इसको चेक करता हूं, मैं ये कमेंट करता हूं, एंड व्हाट आई विल डू ना, आई विल क्रिएट वन वेरिएबल CH, जिसको मैं कैर डालता हूं, और यहाँ पे मैं एक मैंने कैरेक्टर सेव किया CH में। कैर मतलब एक ही वैल्यू ये सेव करेगा बाय द वे। और यहाँ पे अब मैं इसको टैप करता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये कैर जो है इसको मैंने इंटीजर में सेव किया एक नम नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा नम। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा ना,
ये देखो ध्यान दो, तो इसने क्या प्रिंट किया देखा आपको 97, मतलब जो मैंने यहाँ पे ए डाला था वो ए का आस्काई वैल्यू इसने कैच किया। मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन में क्या सीखा कि जो बाइट है, बाइट को बाइट का सैलरी 1000 है, इंट का सैलरी 3000 है, तो टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, बाइट टाइप के डेटा को आप इंट में कर सकते हो। तो वो इंट में कैसे होगा, तो वेन एवर वी प्रेस एनी की ऑन कीबोर्ड, तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक आस्काई कोड रहता है। क्या रहता है, एक आस्काई कोड, बराबर है। तो वो आस्काई कोड स्मॉल ए के लिए चालू होता है 97 से, कैपिटल ए के लिए वो आई थिंक कुछ 65 से चालू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो ये 65 से चालू होता है। अगर मैं बी, कैपिटल बी डालूंगा तो उसका मेरा आस्काई कोड जो है वो 66 आएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा ये 66 है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग केयर एक सिंगल कैरेक्टर को टाइपकास्ट करेंगे, बेसिकली सेव करेंगे दूसरे वेरिएबल के अंदर, तो वो टाइम पे बाइट टू कैरेक्टर टू इंटीजर दैट इज अलाउड। अब यहाँ पे सेम वे में, क्यों, बिकॉज वो आस्काई कोड रहेगा। अब सेम वे में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा एक लाइन हो गया, ऐसे ही मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर 1 या 2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालता हूँ बी, और इसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने ये नंबर वाला किया था वैसे ही मैं यहाँ पे जो बी है इसको मैं नंबर 2 में सेव कर लूंगा, केयर 2 को बी नंबर 2 में सेव किया। एंड जैसे हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर 1 लिखा था, वैसे ही मैं यहाँ पे नंबर 2 प्रिंट करूंगा। तो अब क्या होगा, ए का वैल्यू मेरा आस्काई कोड क्या है उसका 97, देन दूसरे का है 98। तो देखो स्मॉल ए का आस्काई कोड 97 है, उसके बाद वाले का 98 है, तो वो आस्काई कोड यहाँ पे प्रिंट हुए। इसके ऊपर अब मैं काम भी कर सकता हूँ। अब याद रखो टाइप प्रमोशन क्या होता है वो मैं सिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। तो जावा जो है ना वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वाला आप समझो टाइप प्रमोशन। तो टाइप प्रमोशन में क्या होता है, बेसिकली फोकस ऑन स्क्रीन जस्ट फॉर 2 मिनट्स, जो मैं बता रहा हूं। अब ये कुछ चीजें जो है मैंने लिखे नहीं है, सो दैट आपको प्रॉपरली याद रहे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जावा जो है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, प्रमोट करता है, आई कैन से प्रमोट्स, ओके, ईच बाइट, बाइट डेटा टाइप वाला, देन शॉर्ट डेटा टाइप जो भी रहेगा, और कैर डेटा टाइप जो भी रहेगा, इसको टू इंटीजर। ठीक है, मैं चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं, ये सबको प्रमोट करेगा। किसमें प्रमोट करेगा, शॉर्ट एंड बाइट शॉर्ट और कैर, ये 3 डेटा टाइप जो भी रहेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली जावा इनको प्रमोट करेगा। इनको प्रमोट किस में करेगा, इंटीजर में प्रमोट करेगा। ठीक है, दिस बेसिकली प्रमोटेड टू इंटीजर, ये फर्स्ट पॉइंट है। कभी कभी प्रमोट करेगा वो भी समझो। अब ये प्रमोशन जो है ना, ये प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन कभी होगा, व्हेन इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन। याद रखो नॉर्मली नहीं होगा, नॉर्मली आप वेरिएबल बनाओ तभी कुछ नहीं होगा, जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तब ये प्रमोशन होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, ये समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे सर्टेन वेरिएबल्स है, एक ए है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ बी के साथ, देन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी के साथ, और ये सबको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ई के साथ। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ए जो है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बी जो है ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, सी जो है ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, एंड ई जो है ये अपना लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है। तो अब हम लोगों को सीक्वेंस वाइज हमको पता है कि ये सारे जो है ना, ये सारे, ये इनका सबसे बड़ा कंटेनर कंसिडर करेंगे। तो सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा, तो सीक्वेंस क्या था, बाइट शॉर्ट इंट फ्लोट, और सबसे बड़ा क्या है, डबल। तो ये जो भी एक्सप्रेशन जैसी आ गया ना, तो ये एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट जिसमें भी जाएगा ना, जावा वो रिजल्ट वाले वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट प्रमोट करके सबसे बड़ा कंटेनर बना देगा, दैट इज डबल बना देगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे इमेजिन करो, मेरे पास एक वेरिएबल है, कैर डेटा टाइप है उसका, और वेरिएबल का नाम लेट्स से
मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल का नाम है टेस्ट, जिसके अंदर मैं ए सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास एक शॉर्ट डेटा टाइप वाला वेरिएबल है, टेस्ट 2 नाम है, जिसके अंदर मैं 50 सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब फिलहाल के लिए इनका डेटा टाइप एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर एक्सप्रेशन अगर अप्लाई कर दिया ये दोनों पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा a+b, ये एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन, ओके, मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूं उनपे। तो अब यहाँ पे अब क्या होगा, ए जो है ना, इसका डेटा टाइप प्रमोट होके इंट हो जाएगा एज पर दिस रूल, बाइट शॉर्ट कैर। ये तीनों जब कभी इस पे एक्सप्रेशन अप्लाई होंगे, ये तीनों का डेटा टाइप प्रमोट होके इंट होगा, है ना। तो यहाँ पे एक कैर है एक शॉर्ट है, तो ए भी इंट हो जाएगा, बी भी इंट हो जाएगा, और फाइनल आउटपुट जिसमें जाएगा वो भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। आई होप समझ में आया यहाँ पे। ये जो मैंने बोला ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यस स्टूडेंट्स? यस, रिप्लाई क्विक। अदर्स? बिकॉज ये कुछ ट्रिकी पार्ट है। तो ये बेसिकली आप अगर इंटरव्यू में कहीं पे जाते हो ना, ये चीजें आते हैं, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग नॉर्मली हम लोग थियरी में पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकली जो हम लोग समझते हैं वो काफी अलग होता है, और ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये प्रोग्रामिंग में, अच्छा, तो चलो वापस मैं बताता हूँ। तो एक रूल याद रखना है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग में मैंने क्या बोला, जावा ऑटोमेटिकली, ये जो टाइप कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन मींस वाइडनिंग होता है। वाइडनिंग का मतलब क्या है, अगर मेरा डेटा टाइप जो है वो अगर फ्लोट है, एक डेटा टाइप इंट है, तो वो उसको प्रमोट करके फ्लोट कर देगा, अगर फ्लोट है तो उसको डबल कर देगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस है, सबसे छोटा जो मेरे पास डेटा टाइप होता है, सबसे छोटा जो कंटेनर होता है वो बाइट है, उससे बड़ा शॉर्ट है, देन इंट है, देन फ्लोट फ्लोट है, लॉन्ग है, और डबल है ना। तो प्रमोशन, टाइप प्रमोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइप प्रमोशन मींस, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा, वो रूल क्या है, अगर मेरा डेटा टाइप, मेरा वेरिएबल का डेटा टाइप ये तीन में से कुछ भी एक है, चाहे वो बाइट हो, शॉर्ट हो, या कैरेक्टर टाइप हो, तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होके किस में चले जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्रमोट होके इंटीजर बन जाएगा। कभी जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, तब तब तक वो नॉर्मली एज इट इज सिंपल वेरिएबल रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट वेरिएबल बनाया, ये सेकेंड वेरिएबल बनाया, तो अब यहाँ पे इनका डेटा टाइप क्या है, फर्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप कैर है, दूसरा जो मेरा डेटा टाइप है टेस्ट 2, इसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट है। अब यहाँ पे ये फिलहाल ये एज इट इज रहेंगे, इसका कोई प्रमोशन नहीं होगा, टाइप प्रमोशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक ये दो वेरिएबल्स को लेके अगर मैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने गलती से ए भी लिख दिया, यहाँ पे मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मेरे पास पहला मेरा जो वेरिएबल है ये है, लेट्स से ए है, जहाँ पे मैं सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ जेड, और ये मेरा दूसरा डेटा टाइप है बी, जिसके अंदर मैं सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ 50। और ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, ये दोनों पे जब मैं एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा, है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए और बी को ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एज पर द रूल ऑफ टाइप प्रमोशन क्या बोलता है, बाइट, शॉर्ट और कैर, ये तीनों डेटा टाइप जो है वो, इसके ऊपर आप जब कभी कोई भी एक मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने का ट्राई करोगे ना, तो उन वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट किस में हो जाएंगे, बाइट, शॉर्ट और कैर है, तो वो ऑटोमेटिकली इंट में प्रमोट हो जाएंगे। और बाकी के जो तीन डेटा टाइप है उनका मैं आपको सेकेंड रूल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने a+b किया, तो a का डिफॉल्ट डेटा टाइप कैरेक्टर है, b का डिफॉल्ट डेटा टाइप शॉर्ट है, लेकिन अब हम लोगों ने उसके ऊपर प्लस अप्लाई किया, है ना, हम लोगों ने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, प्लस अप्लाई किया। प्लस इज एन एक्सप्रेशन, जहां पे हम लोग दोनों पे कुछ ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब जब ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया, तो ए प्रमोट होके, ए का डेटा टाइप प्रमोट होके क्या हो गया, कैरेक्टर से ये प्रमोट होके, ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रमोटेड टू इंटीजर। सेम वे बी फ्रॉम शॉर्ट प्रमोटेड
टू इंटीजर। समझ में आया? और ये दोनों का एडिशन होके जो रिजल्ट जनरेट होगा, है ना, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी इन इंट फॉर्मेट। ये होता है। तो ये हमको सीखना है। तो ये जब अगर आप सीखोगे तो एल्गोरिदम जब हम लोग करेंगे ना, तो वो एल्गोरिदम या मेन जो हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कोड बनाते हैं, वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आई होप अब समझ में आया। क्लियर है? रूल याद रखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपके रूल्स और बेटर होते जाएंगे। अदर्स, यस, रिप्लाई क्विक। जो सेकेंड टाइप मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप क्लियर है सबको। ओके। तो ये कुछ चीज है ना, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्या है बेसिकली कि जब हम लोग कोई एक लैंग्वेज को उसका बेसिक समझ के नहीं करता है, बेसिक सीखे बिना करता है, तो वो टाइम पे हम लोग को एक्चुअल कोडिंग नहीं आता है। जब हम लोग उसका बेसिक समझ के करते हैं तब एक्चुअल कोडिंग आता है, और वो बेसिक ही हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आपको फर्स्ट लेक्चर में लगा रहेगा मैं क्या आपको A+B 10+20 करना सिखा रहा हूं, नहीं। वो करने के साथ में आपको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन, ये तीन अगर अभी अब मैं समझा तो आगे की चीजें जो मैं बताऊंगा, और वहां पे अब अगर आपको कोई एरर आया ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओके, जावा में हम लोगों ने दो छोटे टाइप डेटा टाइप वाले वेरिएबल बनाए थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने कोई एक्सप्रेशन अप्लाई किया, कोई ऑपरेशन किया। अब जावा अगर एरर दे रहा है, क्यों? बिकॉज टाइप प्रमोशन हो गया। तो फाइनल जहां पे रिजल्ट सेव होगा उसका डेटा टाइप चेंज होना चाहिए। नाउ यू विल एबल टू सॉल्व दोज एरर्स, और अगर वो एरर सॉल्व हो रहा है, मतलब आपको कोडिंग आ रहा है। ठीक है? तो कोडिंग डिफिकल्ट नहीं है, खाली हमको वो बेसिक नहीं आता है, इसकी वजह से वो डिफिकल्ट लग रहा है। चलो अब हम लोग सेकेंड टाइप पे जाते हैं। अगेन फोकस ऑन स्क्रीन। मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूं सो दैट आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे ही रहे। वापस जब जरूरत रहेगा आई अगेन स्विच इट ऑन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में और एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कोड में ही बताता हूँ, फिर हम लोग वापस जाएंगे। ये जो भी मैं कोड बता रहा हूँ, आप खुद से भी ट्राई करते जाओ, आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई क्रिएट टू वेरिएबल्स। ठीक है? और वो दो वेरिएबल्स में हम लोग कुछ ऑपरेशन ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है? या फिर दूसरा कोई अच्छा ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये कैर 1 कैर 2 है, और उसके अंदर आपने दो चीजें सेव की है, A एंड B। ठीक है? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर 1 नंबर 2। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 करता हूँ। ये कैर 1 है, ये कैर 2 है। ये हो गया। अब अब लेट्स अज्यूम कि ये जो भी मैं कैच कर रहा हूं ना, ये नंबर 1 को अगर मैं यहाँ पे टाइपकास्ट करूं। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो ये मेरा कैर 1 है, ये कैर 1 को अगर मैं टाइपकास्ट करूं, दैट इज पॉसिबल। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसी के अंदर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टाइपकास्टिंग इंट कैर 1। एंड सेम वे मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट टाइपकास्टिंग कैर 2। तो ये ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई एरर नहीं आएगा बाय द वे। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा, ये मुझे प्रॉपरली आउटपुट दे देगा। सिंपल है। तो अभी के लिए इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक प्रमोट नहीं हुआ, मैंने टाइपकास्ट किया तब प्रमोट हुआ। अगर मैं एज इट इज विदाउट टाइपकास्टिंग अगर लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगेन ये क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ये ए बी प्रिंट कर रहा है, बराबर है ना? तो यहाँ पे ये प्रमोट नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर डालता हूँ कैर 1 और कैर 2 पे, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर, जैसे मैंने आपको बताया, कैर 3 इक्वल टू कैर 1 प्लस कैर 2। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने का अगर ट्राई करता हूं, लेट्स से इफ आई ट्राई टू प्रिंट कैरेक्टर 3, तो ये क्या करेगा? नाउ इट विल प्रोवाइड मी एरर। क्यों? टाइप प्रमोशन हुआ, है ना?
तो टाइप प्रमोशन में क्या बता रहा है, ये दोनों, ये देखो ये आपको क्या बता रहा है, कैर वन एंड कैर टू दोनों कौन से टाइप के हैं, दोनों आपके इंटीजर टाइप के हैं, और जिसको आप कैरेक्टर टाइप में सेव करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब कैर वन कैर टू दोनों प्रमोट हो गए, कैर से उनका प्रमोशन इंटीजर में हो गया। तो मुझे मेरे पास ये जो थर्ड वेरिएबल है इसको इंट करना पड़ेगा। अब ये काम करेगा, अब ये काम करेगा। तो अब मुझे आंसर क्या मिला, ए और बी का, ए का 97 98 और दोनों प्रमोट होके हो गए 195। आई होप समझ में आया। यस, क्लियर है। ओके, चलो गुड गुड। सो आज है ना हम लोग थोड़ा जल्दी ब्रेक लेंगे एक्चुअली, थोड़ा मेरे कोई गेस्ट आया, सो आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून, हम लोग 7:10 को वापस मिलता है। ओके, आज जल्दी थोड़ा ब्रेक लिया, सो बेयर विथ मी। सो लेट्स रिज्यूम बैक, जो पॉइंट पे हमने स्टॉप किया था, वही एग्जाम्पल के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा था, ये वाला एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग। अब यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल शॉर्ट टाइप का ए नाम का, जहाँ पे मैंने एक वैल्यू सेव किया, एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने दूसरा कुछ वैल्यू सेव किया, एक मैंने कैर सी टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू भी सी ही डाल दिया है। एंड अब मैं यहाँ पे बाइट बनाता हूँ रिजल्ट नाम से, इक्वल टू, इफ आई से ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। ये देखो ये स्टार्ट से ही यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि जब ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइप मिसमैच है ना, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बाइट इन टू बाइट। क्यों? बिकॉज जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन अप्लाई किए, उसने ऑटोमेटिकली टाइप प्रमोशन कर दिया है ना। सो व्हेन आई रन दिस कोड, ये जो प्लस है ना इसके ऊपर ये आपको एरर दे रहा है। क्यों? जैसे ही आपने एक्सप्रेशन अप्लाई किया, प्लस मीन्स एक्सप्रेशन अप्लाई करना, और उसी के साथ में क्या हुआ, ये सारे वेरिएबल्स जो शॉर्ट बाइट या कैर टाइप के थे, ये सारे प्रमोट होके कौन से टाइप में कन्वर्ट हो गए, ये सारे कन्वर्ट हो गए इनटू इंटीजर टाइप, राइट, एज पर दिस रूल। रूल क्या है, बाइट शॉर्ट कैर तीनों प्रमोट हो जाएंगे जैसे ही आप एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे टू इंटीजर। अब अगर मैंने या तो जो फाइनल रिजल्ट है इसको मुझे अलग वे में सेव करना पड़ेगा, या इनको मुझे मैन्युअली टाइपकास्ट करना पड़ेगा टू बाइट, एंड दिस इज नाउ अलाउड। ओके, एंड देन आई विल से system.out.println and result। ओके, नाउ व्हेन आई रन इट, ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है। क्यों? बिकॉज आपका रिजल्ट एक बड़ा बनने वाला है जो यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अच्छा, नाउ दिस विल वर्क। अब देखो, अब मैं इसको अगर हटा दूं, एंड नाउ इफ आई रन, दिस इज गिविंग मी सम रैंडम नंबर, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ तो रैंडम नंबर मुझे दे रहा है, लेकिन उसने लिया। ठीक है। अब दूसरा रूल समझता है, जो हम लोगों ने टाइप प्रमोशन देखा उसका। तो सेकेंड रूल क्या बताता है, ध्यान से देखना, व्हाट इज द सेकेंड रूल। तो एक तो बाइट शॉर्ट कैर को वो प्रमोट करता है टू इंटीजर, दूसरा रूल बताता है, इफ वन ऑपरेंड इज ऑफ लॉन्ग टाइप, डेटा टाइप लॉन्ग है, ठीक है, और फ्लोट है, और डबल है, ठीक है, ये तीन टाइप है, तो इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम है आपका डबल टाइप का, है ना, सिंपल है। तो एज पर एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आई कैन से द होल एक्सप्रेशन जो भी रहेगा इज प्रमोटेड टू लॉन्ग, फ्लोट और डबल रिस्पेक्टिवली।
मतलब एज पर द इक्वेशन आपके जो डेटा टाइप है वो कौन से टाइप में है, एज पर दैट ये प्रमोट होगा। और बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब कभी अगर लॉन्ग फ्लोट अगर आप यूज करोगे तो फाइनली वो प्रमोट होके डबल ही होना है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ एंड लेट मी क्रिएट इंट ए इक्वल टू 10। एक मैंने वेरिएबल बना दिया, मैंने यहाँ पे फ्लोट बी इक्वल टू डाल दिया 20.5 एफ। ठीक है, तभी ये फ्लोट बनेगा। देन मैंने लॉन्ग सी किया इक्वल टू 25,000। देन डबल डबल डी इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया 30.5 लिख सकता हूँ मैं। और जब मैं अब लिखता हूँ डबल आंसर, ई आएगा सॉरी, डबल आंसर इक्वल टू आई कैन से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मैं जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अगर लिखता हूँ एंड ब्रैकेट में इफ आई से आंसर, ये आंसर है, तो अब क्या होगा, दिस विल वर्क। ठीक है, ये मुझे एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेगा। क्यों? एट द एंड जो भी मैंने अलग अलग वेरिएबल बनाए एट द एंड वो सारे किस में प्रमोट हो गए, डबल में प्रमोट हो गए। दिस इज अलाउड, एक्सप्रेशन के बाद में ये सारे प्रमोट हो गए। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये आंसर जो है इसको अगर मैं इंट में सेव करने का ट्राई करूंगा तब ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? सेम चीज प्रमोट हो गया है ना, और आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक मेरे पास बकेट है, ये बकेट जो है ये 10 लीटर का है, दिस कैन सेव 10 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है। देन दूसरा बकेट है जो 5 लीटर बकेट में आ सकता है वाटर। तीसरा बकेट है जो खाली 1 लीटर वाटर सेव कर सकता है। अगर ये सबको अगर मैं साथ में मर्ज करूंगा तो मेरे पास एक बड़ा बकेट होना चाहिए जो ये सारे वाटर को साथ में कंबाइन सेव कर सके। तो टाइप प्रमोशन वही काम करता है। टाइप प्रमोशन ये सारे डेटा को, डेटा लॉस हुए बिना ये सबको कन्वर्ट करके फाइनली इसमें डाल सके, यही काम वो करेगा। इसके लिए टाइप प्रमोशन होता है। जब कभी एक्सप्रेशन अप्लाई होगा टाइप प्रमोशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं जहाँ पे टाइप प्रमोशन अगर हम लोग करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ बाइट बी इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू बी इंटू 2। तो जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन अप्लाई किया बी पे, तो अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन अप्लाई हुआ ना इसके साथ में क्या हुआ, ये जो बाइट है ये प्रमोट होके इंटीजर हो गया। ये देखो यहाँ पे जब अगर मैं इस पे माउस भी लेके जाऊंगा तो ये आपको वही हाईलाइट करके बता रहा है क्या है, इन टू बाइट इज नॉट अलाउड। क्यों? बिकॉज आपने जैसे ही एक्सप्रेशन अप्लाई किया उसने चीजों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड इफ आई से प्रिंट करो बी को, वो सेम एरर आपको देगा। लेकिन अगर मुझे मैन्युअली इसको अगर करना है तो मुझे यहाँ पे ये कमेंट करके यहाँ पे अब मैं लिखूंगा बाइट इक्वल टू 5 और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इक्वल टू ब्रैकेट, टाइपकास्ट करूंगा मैं। टाइपकास्ट कैसे करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा बी इंटू 2। अब यहाँ पे ये अलाउड होगा, बाइट बी इक्वल टू, नाउ दिस इज अलाउड। अब ये कुछ मुझे रिजल्ट जनरेट करके देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज टाइप प्रमोशन। जब कभी अगर आप एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो इसमें आएगा। याद रखो यहाँ पे ये वाला करेक्ट था, रॉन्ग नहीं था, लेकिन टाइप प्रमोशन हुआ। जावा ने किया वो टाइप प्रमोशन। तो जावा के अंदर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप कभी भी एरर सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज आपको एरर आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो एरर क्यों आ रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं जो जावा है इसके अंदर कोड कैसे रन करता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, अब इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आई कैन से हाउ इज आवर कोड रनिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें होता है। सबसे बाहर आपके पास एक ब्लॉक होता है
अब वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया ही नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्टली ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया, रेपलेट यूज किया, जहाँ पे चीजें ऑलरेडी थे। एक जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट, जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये जेडीके के अंदर आपको क्या मिलता है, जेडीके के अंदर आपके डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और एक चीज आता है, और एक बॉक्स आएगा, ये होता है आपका JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर आपके लाइब्रेरीज होता है। तो JRE आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा है। लाइब्रेरीज मतलब किसी का रेडी लिखा हुआ कोड, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास होता है JVM, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हर ओएस का हर ओएस का अपना खुद का JVM होता है। हर ओएस का अपना खुद का एक अलग JVM होगा। ओएस डिपेंडेंट होता है ये। JVM दैट स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो ये हम लोग बाद में डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है ये समझो अभी। लेट्स इमेजिन मेरे पास एक कोड फाइल है, ठीक है। दिस इज माई कोड फाइल। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंड नाउ आई विल राइट, सो दिस इज माई कोड फाइल, और आई कैन से सोर्स कोड है ये मेरा, जो जिसका फाइल का एक्सटेंशन रहेगा test.java, जावा में लिखा हुआ है। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मेरा एक कंपाइलर होगा, ठीक है। दिस इज माय कंपाइलर। तो कंपाइलर के आगे जब मेरा कोड कंपाइल होगा, तो ये जो कोड है ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो जावा फाइल था उसका एक एक्सटेंशन बन जाएगा डॉट क्लास वाला। तो ये जो 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स कंबाइन हम लोग इसको बोलेंगे, मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइलेशन मोड में यहाँ पे। और उसके बाद में अगेन जब मैं इसके आगे जाऊंगा, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन सेट रहेंगे जिसको आप बाइट कोड बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग जब और आगे जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक जो बॉक्स आता है, ये बॉक्स को हम लोग बोलते हैं JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, इसको मैं रफ करता हूँ। तो अब क्या होता है, आपका कोड कंपाइल हो गया, ठीक है। कंपाइल होने के बाद में जब आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक लेके जाता है, याद रखो जावा जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब आपने जावा में कोड लिखा है, अब ये कोड मैंने विंडोज में लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं ये सेम जो कोड है इसको मैं लिनक्स के ऊपर, लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैक पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, विंडोज पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्यों, बिकॉज हर एक के पास, हर एक ओएस के पास अपना खुद का एक JVM होगा, ठीक है। हर एक के पास अपना खुद का एक JVM होगा। और वो JVM, ये जो भी फाइल, ये क्लास फाइल मिला है, इसको वो लास्ट में अपने स्पेसिफिक नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। नेटिव कोड मीन्स मशीन लैंग्वेज कोड 0101 टाइप ऑफ। तो यहाँ पे ये भी 0101 कोड में कन्वर्ट होगा, ये इसका नेटिव कोड होगा, किसका, मैक का। और यहाँ पे ये 0101 बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड, ओके। ये विंडोज स्पेसिफिक रहेगा। तो आप जब कोड को कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज हाउ आवर कोड रन्स इन जावा, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। व्हेनेवर वी बेसिकली एग्जीक्यूट आवर कोड, ये चीजें होता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना खुद का एक JVM होता है। JDK हम लोग डालते हैं, और वो JDK आपको JRE प्रोवाइड करता है, मतलब लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, रेडी कोड प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी एक फाइल ऐड किया था, ये लाइब्रेरी से आया हुआ है। बाकी बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, वो है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम लोगों ने सीखे हैं।
आपने बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखे भी होंगे, थोड़ा समझा भी होगा। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है? तो आई कैन से ये बेसिकली कुछ सिंबल्स होता है। ठीक है, सिंबल्स दैट टेल कंपाइलर टू परफॉर्म। और ये ऊपर जो भी मैंने बताया ना, ये डिटेल में जब हम लोग और आगे समझेंगे तो आपको और डिटेल में समझेगा। अभी मैं बहुत क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्मेट में बता रहा हूँ जो सबको समझ में आए बेसिक अभी के लिए। अब वो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, वो हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तब मैं आपको उसका डिफरेंस भी बताऊंगा। तो ये बेस्ड ऑन कोई एक सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे, बेस्ड ऑन दैट जावा जो है वो क्या करेगा, इट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस है, ये बेसिकली आपका ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर एक्सप्रेशन है। और ये जो है ए एंड बी, ये जो है ना, ये आपके ऑपरेंड्स है। इसको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। आपने अगर थोड़ा जूनियर कॉलेज में पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस डालता हूँ, माइनस डालता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक सिंबल है। प्लस मींस जावा को पता चलेगा कि ये जो दो ऑपरेंड्स है, इसमें जो भी वैल्यू रहेगा इसको आपको ऐड करना है। अगर मैं माइनस डालूंगा तो जावा को ये सिंबल से पता चलेगा कि ये दो जो ऑपरेशंस है इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग काम के तीन चार जितने हम लोग को जरूरत है उतने पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑपरेटर है जावा में, जो अभी हम लोग पढ़ने वाला है, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। और बाय द वे याद रखो, जब अगर मेरे पास एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड्स है, जहां पे भी ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, वो भी मैं डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। लेट्स से इफ आई राइट ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, ए एंड बी। तो ये जो भी मैंने अलग अलग ऑपरेटर्स यूज किए, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है ये सारे। ठीक है, ये सबका नाम अलग अलग रहेगा, लेकिन सब में आपको क्या समझ में आया, सेंटर में एक ऑपरेटर एक्सप्रेशन है और लेफ्ट और राइट में दो ऑपरेंड्स है। तो इसको आप बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। और ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, यहां पे आपको एक ही ऑपरेटर दिखेगा और एक ऑपरेंड दिखेगा। ये मेरा ऑपरेटर है, ये भी मेरा ऑपरेटर है। ठीक है, माइनस माइनस, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। तो एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है, इसको आप बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, जहां पे एक ऑपरेंड है और एक आपका ऑपरेंड है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिलहाल बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग सारे दो ऑपरेंड्स देखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर हम लोग, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर अब हम लोग बाइनरी टाइप के ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। बाइनरी मीन्स दो ऑपरेंड्स रहेंगे। जैसे कि बाइनरी के अंदर आपके कौन से ऑपरेटर्स हमको याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, याद रखना, ध्यान से देखो। कौन से ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। प्लस, जैसे ये प्लस का मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी। ठीक है, देन माइनस, माइनस के लिए मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी। मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी। डिविजन, ए डिवाइड बाई बी। और बाद में आ सकता है, इसको हम लोग परसेंट साइन को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए मॉड्यूल बी, और इसका रिमाइंडर हमको मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10
मॉड्यूल 5। तो जब मैं 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो है ये आपको रिमाइंडर देता है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे आपके यूनरी ऑपरेटर होता है इसके अंदर, अरिथमेटिक के अंदर ही यूनरी दो टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं, एक प्लस प्लस आता है, एक माइनस माइनस आता है। दोनों हम लोग समझेंगे जल्दी से, हम लोग प्रोग्राम में जाके प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैं ये जो भी कोड लिखा हुआ है ये सारा कोड को मैं हटा देता हूँ। एंड I'll create one variable a equal to 10 and int b equal to 20 and system dot out dot print ln ब्रैकेट में आई कैन सिंपली जस्ट से, अगर मुझे एक स्टेटमेंट डाल के आउटपुट प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ डाल सकता हूँ मैं, है ना, जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। तो मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, और उसके आगे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, चलो मैं हटा के आई कैन से रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में आई कैन से a प्लस b, दैट्स इट। एंड नाउ व्हेन आई रन, आपको आंसर क्या मिलेगा, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 30। वेरी सिंपल, है ना। तो ये हम लोगों ने ऐड किया, दो ऑपरेटर्स को ऐड किया। अब यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ये तो अब यहाँ पे मैं प्लस करूं या इसी को मैं माइनस करूं, तो ये माइनस हो गया एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन एक डिवीजन वाला मेरा आ सकता है, सेम वे एक मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर आ सकता है, एंड एक मेरा कौन सा आएगा, परसेंटेज वाला, दैट इज मॉड्यूलस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर। ये देखो, ये मेरा रिजल्ट ऑफ सारे मेरे आ गए। तो ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े ये सारे मैंने सिंपल आपको बता दिए। अब यूनरी वाले समझते हैं। तो यूनरी वाले के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं a प्लस प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, ध्यान से समझो। अब प्लस प्लस अगर मैं आगे लगाता हूं या पीछे लगाता हूं, इसमें डिफरेंस क्या होगा। इफ आई से a प्लस प्लस, इसका मतलब है कि ये मेरा पोस्टपेड है। पोस्टपेड कनेक्शन समझते हैं, मोबाइल के अंदर पहले आप यूज करोगे, बाद में आप बिल भरोगे। एंड प्लस प्लस ए अगर मैं लिखता हूं, प्लस प्लस ए इफ आई राइट, तो इसका मतलब होगा प्रीपेड है। तो आई कैन से दिस इज पोस्टपेड कनेक्शन। पोस्टपेड मतलब पहले वो अपना काम करेगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, दिस इज पोस्टपेड। एंड दिस इज प्रीपेड, मतलब क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वो अपना वैल्यू प्रिंट करेगा। और सेम इज द सिनारियो विद दिस, इफ आई से ए माइनस माइनस, तो पहले डिक्रीमेंट होगा ए का वैल्यू, बाद में प्रिंट होगा। एंड इफ आई से माइनस माइनस ए, तो पहले वो प्रिंट करेगा ए का वैल्यू, बाद में डिक्रीमेंट करेगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ। और बाय द वे ए प्लस प्लस में क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस प्लस। एंड ए इक्वल टू ए माइनस वन, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस माइनस। और प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, तो या तो पहले ये वन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और उसके हिसाब से ये काम करेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। और ये जो है ना, अगर मैंने ये जो प्रीपेड लिखा है ना, इसको हम लोग बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट। एंड ये जो प्रीपेड है ना, ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं वो समझते हैं, ध्यान से देखना। लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन। और यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब हम लोगों के पास एक वेरिएबल ये 10 वाला रहने देता है, एंड आई कैन से इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। ठीक है, देखो मैंने प्लस प्लस डाला है पहले, मतलब ये प्री। प्री मतलब क्या होगा, प्री का मतलब है कि ये प्रीपेड है ना। पहले यूज करो, पहले पैसा भरो, बाद में यूज करो। और अगर मैं बी प्रिंट करता हूं तो अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो मैंने रन दिस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। नाउ व्हेन आई रन, ये देखो आपको क्या दिख रहा है,
प्लस प्लस ए में क्या हुआ, ए का वैल्यू तो 10 था, लेकिन जब मैंने प्लस प्लस ए किया उसका वैल्यू बी में डाला, और अब जब मैं ए और बी दोनों को अगर प्रिंट कर रहा हूं तो दोनों का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गया, 11 हो गया दोनों का वैल्यू। क्यों? बिकॉज प्लस प्लस ए क्या बोल रहा है, पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में आप आगे प्रिंट करेंगे। अब बट उसी के जगह पे अगर मैं ये प्लस प्लस को ए के बाद में अगर डाल दूं तो अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। पहले ए का वैल्यू 10 होगा, और जब वो बी में वैल्यू डालेगा ना, वो टाइम पे उसका वैल्यू 11 हो जाएगा। देखो, ठीक है। तो ए का वैल्यू 11 हुआ, बी का वैल्यू क्या हुआ, आपका बी का वैल्यू कितना हुआ, 10 हुआ, बराबर है। तो ए प्लस प्लस में क्या हुआ, ए का वैल्यू उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, है ना। और ये देखो यहां पे अगर आप देखेंगे ना, ए प्लस प्लस है, बराबर है। तो ए प्लस प्लस में क्या हुआ, ए का वैल्यू जो है वो उसने पहले बी में डाल दिया, तो ए का वैल्यू पहले क्या था, 10 था, तो वो सेम वैल्यू बी में चले गया, बाद में उसने ए को इंक्रीमेंट किया, तो जब ए को हम लोगों ने प्रिंट किया तो ए का वैल्यू आपको 10 मिला, और बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू आपको 11 मिला, और बी का वैल्यू क्या मिला, 10 मिला। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं, ठीक है, तो लेट्स इमेजिन कि हम लोग के पास यहाँ पे ये हम लोग के मेमोरी ब्लॉक्स है कुछ, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स लेट्स अज्यूम दैट वी हैव सम मेमोरी ब्लॉक्स। ये मेरे मेमोरी ब्लॉक्स है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ए जो है ना, ए का वैल्यू 10 था, और बी जो है, बी में हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया। नाउ जब मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10 एंड इंट बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो ये जो ए प्लस प्लस है, ये ए प्लस प्लस में क्या हुआ, बेसिकली पहले ए प्लस 1 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए का वैल्यू जो 10 था वो सबसे पहले 11 हुआ। ये सॉरी, ए का वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्टली बी में असाइन किया, तो ये जो 10 है ना, ये एज इट इज बी में गया, और बाद में ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? ए प्लस प्लस है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले उसने ए का वैल्यू बी में डाल दिया और फिर उसको इंक्रीमेंट किया, एंड हेंस जब हम लोगों ने आउटपुट प्रिंट किया तो आउटपुट में जब मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ए का वैल्यू आपको क्या मिला, 11 मिला। क्यों? बिकॉज एक में जो पहले 10 था वो बी में असाइन हुआ, और बाद में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके वो 11 हो गया। और जब मैंने बी को प्रिंट किया तो बी का वैल्यू इसके लिए आपको क्या मिला, 10। क्यों? पुराना वाला ही वैल्यू यहाँ पे गया, है ना। अगर मैंने यहाँ पे प्लस प्लस ए अगर लिखा रहता, प्लस प्लस ए अगर लिखा रहता, तो सबसे पहले ये वैल्यू क्या होता, 11 होता, और ये जो 11 है ना वो यहाँ पे जाता इंस्टेड ऑफ 10। तो वो 11, ए और बी का वैल्यू क्या प्रिंट करता, यहाँ पे दोनों का वैल्यू 11 प्रिंट करता। आई होप समझ में आया आपको। सेम इज द सिनारियो विथ माइनस माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस करता हूं, तो ये देखो, ए माइनस माइनस क्या है, ए माइनस माइनस इज पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा ए का वैल्यू 10 है। अब ए माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, ए में से 1 माइनस कर दो, बराबर है। तो अब जब मैं ए और बी को प्रिंट करूंगा तो पहले जो 10 है, अगेन ये सिनारियो में भी क्या होगा, ये सिनारियो अगर हम लोग वापस ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा मेमोरी है ना, ये मेमोरी के अंदर ये ए है एंड यहाँ पे बी है। ए के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस माइनस लिखा है। तो ए माइनस माइनस मीन्स क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब ये 10 जो है वो सबसे पहले बी में जाएगा, और बाद में ये माइनस होके 9 होगा। और वो 9 जब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी, तो अब ए का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा 9, बी का वैल्यू 10 ही मिलेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करके इफ आई रन, तो ये देखो यहाँ पे ए का वैल्यू मुझे क्या मिला, 9, और बी का वैल्यू मुझे क्या मिला, 10 मिला, 9 एंड 10 प्रिंट हुआ। अब इसी सिनारियो में अगर मैं माइनस माइनस ए अगर कर दूं, तो माइनस माइनस ए में क्या होगा, माइनस माइनस क्या अगर मैं बात करूं, तो अब माइनस माइनस ए इसके जगह पे इफ आई राइट माइनस माइनस ए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले ए जो है वो 9 होगा, और ये 9 बी में जाएगा, है ना। और फिर ये सेम 9 ए में भी रहेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो दोनों में क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा। लेट्स रन दिस। देखो दोनों में 9 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एक ऑपरेटर है जो कभी कभी हमको नहीं समझता। ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो जब हम लोग बड़े कोड में
कोई बड़ा लॉजिक लिखने के टाइम पे जब इसको पढ़ेंगे तो आपको और बेटर वे में समझेगा। चलो जल्दी से बताओ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। चलो, तो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है आपका, यहाँ पे ही मैं आता हूँ। और जो नेक्स्ट टाइप का जो हम लोगों का ऑपरेटर है वो समझते हैं अब। सो जो नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है वो है, दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है आपका रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके, कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डबल इक्वल टू होता है, देन एक्सक्लेमेशन साइन एन इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है। ये जो है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी, या सिंपल भाषा में इक्वल। याद रखो, दो ऑपरेटर्स, दो वेरिएबल का वैल्यू इक्वल है कि नहीं वो चेक करने के लिए लिखते हैं। ये नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आई होप यहाँ पे जो मैंने बताया, हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं ये ऑपरेटर्स आपके सेम होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आपको एक लैंग्वेज में अगर आता है, हाँ थोड़े कुछ वहां पे वेरी करते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल ऑपरेटर्स है ये सारे सेम होते हैं। तो अगर ये ऑपरेटर्स को जावा में पढ़ा और अब मैं पाइथन में पढ़ूंगा, या मैं सी प्लस प्लस में पढ़ूँ या जावा स्क्रिप्ट में पढ़ूँ, ये सेम ही चलता है। तो अब लेट्स अज्यूम ए इक्वल टू बी मैं अगर लिख रहा हूं, अब ए में मेरे पास वैल्यू है 10 और बी में मेरे पास वैल्यू है 5, तो इसका रिजल्ट जो है ना, ये आपको फॉल्स देगा। याद रखो, रिलेशनल ऑपरेटर आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो ट्रू या फॉल्स फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट कि मैं वहां पे कुछ प्रिंट करूं। अब यहाँ पे ये सेम सिनारियो में ए, अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ इक्वल टू बी, इसमें भी अगर मैं 10 डालता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, याद रखो सिंगल इक्वल टू यूज नहीं करते हैं। सिंगल इक्वल टू तो हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। आई होप यू ऑल रिमेंबर, सिंगल इक्वल टू जो है, सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो जब आपको दो वेरिएबल या दो वैल्यू सेम है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, जैसे अगर हम लोग कोई वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपका पुराना पासवर्ड और अभी आपने जो एंटर किया वो दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं, वो मैच करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू यूज करेंगे। समझा? तो यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर होता है। चलो समझता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, बी के अंदर मैं डालता हूँ 20। नाउ व्हेन आई जस्ट execute here and I say whether a equal to b or not, तो ये, अच्छा सेमीकोलन नहीं डाला। सो व्हेन आई रन दिस, ये देखो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। क्यों फॉल्स प्रिंट करेगा? बिकॉज ए जो है वो 10 है, बी इज 20, तो इक्वल नहीं है दोनों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन अगर डाल दूं, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस ये इसने क्या प्रिंट किया? ट्रू प्रिंट किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए और बी दोनों अगर 10 डाल दूं तो नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो नॉट इक्वल टू अगर मैं चेक करूंगा, मैं क्या चेक कर रहा हूं? ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मैं ये चेक कर रहा हूं। तो अगर ये करेक्ट नहीं है तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। आई होप समझ में आ गया है ना। तो इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी चीजें आते हैं आपके पास। अब और एक आधा एग्जाम्पल अगर देखें, लेट्स अज्यूम ये है आपका लेस देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डालता हूं। तो अब अगर मैं सिर्फ लेस देन डालूंगा, वेदर ए इज लेस देन बी और नॉट, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नहीं, फॉल्स है। क्यों? बिकॉज ए एंड बी दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई ए
इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो वो सिनारियो में ये ट्रू प्रिंट करेगा, बिकॉज ए का वैल्यू या तो बी के जितना है या बी से कम है, तो ए का वैल्यू बी के जितना तो है ना, तो इसके लिए इसने ट्रू प्रिंट किया। एंड सेम इज द सिनारियो, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं वेदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्यों, बिकॉज ए जो है वो या तो बी के जितना है या बी से बड़ा है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो तो फुलफिल हो रहा है ना कि हाँ ए और बी दोनों इक्वल है। दैट्स इट। सो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। अब थर्ड टाइप के ऑपरेटर पे आता है, बाद में हम लोग कोडिंग पे जाएंगे। कोड में हम लोग एक्चुअल में कुछ कोडिंग पे समझेंगे कि ये ऑपरेटर्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ये हम लोगों ने जूनियर कॉलेज में भी पढ़े रहेंगे। अगर आपने गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ा रहेगा और 11th 12th में, तो वहां पे भी आपने देखा रहेगा। तो हम लोग के यहाँ पे ऑपरेटर कौन से रहते हैं, एक तो एंड ऑपरेटर रहता है, डबल एम्परसेंड साइन डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। देन दो पाइपलाइन सिंबल आता है, दो स्ट्रेट लाइन आता है आपके कीबोर्ड के ऊपर। ये पाइपलाइन सिंबल होता है। आपके कीबोर्ड पे एंटर की जो होता है, एंटर की के ऊपर आपको मिलेगा बैक स्लैश के बाजू में। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और। एंड एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है सिर्फ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो अब अगर मैं यहाँ पे पहला अगर सिर्फ एंड की अगर बात करूं, एक टेबल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूं, अगर मेरा स्टेटमेंट 1, या इफ आई से मेरे पास एक वेरिएबल है ए एंड एक वेरिएबल है बी। ठीक है, एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में आई थिंक बनाया होगा, तो वैसा एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाता हूं, अगर मैंने एम्परसेंट अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने और अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, ये दोनों देखते हैं। तो लेट्स अज्यूम, अगर मेरा वैल्यू ए एंड बी, ये दोनों का वैल्यू अगर मेरा 10 10 है, या अगर ये दोनों कंडीशन अगर मेरे ट्रू होंगे, जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं लॉग इन कर रहा हूं, तो लॉग इन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा यूजर नेम पासवर्ड दोनों अगर करेक्ट है तो ही मुझे लॉग इन मिलेगा। तो मतलब एंड ऑपरेटर जो है, इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए एंड बी जो है, फिलहाल के लिए हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा यूजर नेम है ना, फॉर एंड ऑपरेटर दिस इज माई यूजर नेम, दिस इज माई पासवर्ड। if both condition, if my username and password both are correct, both are true, तो मेरा आउटपुट ट्रू होगा। if my username is correct, password is wrong, तो मेरा आउटपुट फॉल्स आएगा, मतलब लॉगिन नहीं होगा। अगर मेरा यूजर नेम रॉन्ग है, पासवर्ड करेक्ट है, तो भी मेरा लॉगिन नहीं होगा। यूजर नेम पासवर्ड दोनों गलत है, तो भी मेरा लॉगिन नहीं होगा। अब सेकेंड सिनारियो समझो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो ए एंड बी है ना, यहाँ पे मैं यूजर से उसका यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा हूँ। किसके लिए, और ऑपरेटर के लिए, दिस इज और ऑपरेटर, राइट। एंड ये क्या है, आपका एंड ऑपरेटर है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि आइदर आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दोनों में से कुछ एक प्रोवाइड करोगे, तो अगर आपने दोनों प्रोवाइड किया तो मेरा मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल मिल गया, मेरा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया, ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, एक ही कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे चाहिए था। आपने मोबाइल नहीं, नंबर नहीं, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया, स्टिल इट इज ट्रू। आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तब जाके ये आंसर मेरा फॉल्स आएगा। तो ये आपका रिजल्ट होता है एंड और ऑपरेटर के अंदर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो तो अलग ही रहते हैं। अब ये ऑपरेटर्स को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं। तो हम लोग कोड पे आते हैं, और कोड में आके अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड ब्रैकेट में, या प्रिंट एलन लिख देते हैं हम लोग। आपको हैबिट रहना चाहिए। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन डालता हूँ, वेदर 3 इज ग्रेटर देन 2, एम्परसेंड साइन, एंड मीन्स एम्परसेंड बोलते हैं। एंड दूसरे में मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये दोनों करेक्ट है, तो आपका आउटपुट जो है ना, आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू आ रहा है ना। मैं अगर वापस करूँ, ये देखो, ये आपको आउटपुट ट्रू दे रहा है, क्यों, बोथ कंडीशन आर ट्रू। लेकिन इसमें से अगर एक भी गलत है, तो ये आपको आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। बट इसके जगह पे
एंड के जगह पे अगर मैं पाइपलाइन डाल दूं, है ना, तो अब ये मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, है ना। 3 इज नॉट लेस देन 2, ये फॉल्स है, लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है ना। तो वो टाइम पे एंड ऑपरेटर आपको क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। और जो नॉट ऑपरेटर है ना, नॉट, ये एक्सक्लेमेशन साइन से जो डालते हैं हम लोग, ये खाली आपका आंसर को एग्जैक्ट अपोजिट कर देता है। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा, अगर मेरा आंसर, ये बेसिकली क्या करता है, ये लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मेरा ये ए है, एंड यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मेरा आंसर फॉल्स है तो ये ट्रू करेगा, ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक कंडीशन में निकाल देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर मैं अभी इसको अगर चेक करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो फॉल्स आ रहा है, बराबर है, मेरा आंसर फॉल्स है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन अगर डाल दूंगा तो अब मेरा आंसर ट्रू आएगा। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, नॉट 3 इज लेस देन 2, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 3 लेस देन 2 नहीं है, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा ना। ये नॉट ऑपरेटर रहता है, आपका आंसर को निगेट करता है, निगेशन भी बोलता है। अगर आपने जूनियर कॉलेज में ये सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। और ये सारे ऑपरेटर्स जो भी है ना, ये हम लोग कोडिंग के अंदर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, मतलब लॉजिक एक्चुअल बिल्डिंग करते हैं, जैसे इफ एल्स, ओके, इफ एल्स, स्विच केसेस। इसके अंदर हम लोग ये जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड बाकी ये चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमको याद रखना है, लास्ट है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, एक तो हमको पता है इक्वल टू, तो अगर मैं लिखूंगा a = 10, तो ये क्या करेगा, 10 विल बी असाइन टू ए। और अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे b = a, तो a का जो भी वैल्यू है वो b में असाइन हो जाएगा। इसके बाद में आता है प्लस इक्वल टू, मतलब ये देखो, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो प्लस के साथ यूज कर रहा हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ a का वैल्यू तो 10 है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, a = a+10। तो उसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, a +=10। यहाँ पे दिस इज हाउ आई कैन राइट। तो ये शॉर्ट में लिखने का हो गया। और इसका बेनिफिट, यहाँ पे ये 10 है बाय द वे, 0 नहीं है, 10 है। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, ये पूरा स्टेटमेंट की जगह पे ये वाला अगर मैं लिखता हूं तो ये जावा जो है ना, इसको फ्रैक्शंस ऑफ नैनो सेकेंड्स के लिए जल्दी एग्जीक्यूट करता है। तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम में पता नहीं चलेगा, बड़े प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा। सेम इज सिनारियो विद माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। तो ये सब में ये सेम सिनारियो अप्लाई होता है। तो इसके लिए भी क्या होगा, अगर मैंने लिखा है a = a-10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a-10। सेम इज द सिनारियो, a = a × 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 10। याद रखो मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं हम लोग। एंड a = a/10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a/10, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका एग्जीक्यूशन फास्ट कराता है बेसिकली। समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a = 10। एंड नाउ अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a = a + 10, है ना। लेकिन हम लोग अगर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू पढ़े तो कैसे लिखेंगे, +=10, है ना, ऐसे लिखेंगे। एंड नाउ व्हेन आई से system.out.println, एंड इफ आई प्रेस प्रिंट ए, तो यहाँ पे आपको ए का आंसर मिलेगा 20। वेरी सिंपल। एंड सेम इज द सिनेरियो विद बी। तो इन बी इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 20,
और अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अगर करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी इक्वल टू b-10, है ना। तो उसको मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन से b-=10। तो ये ऊपर वाला जो है इसका सेम हो गया। अब अगर मैं इसको सेम अगर यहाँ पे प्रिंट करूं, b, एंड नाउ इफ आई रन, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा इसके लिए, ए का आंसर मिला 10, बी का आंसर मिला, सॉरी, ए का आंसर मिला 20, बी का आंसर मिला 10। देखो, ठीक है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं डायरेक्ट एल्गोरिदम से अगर चालू करता, तो जो स्टूडेंट्स एफ वाई लेवल पे है या एस वाई लेवल पे है, उनको समझ में नहीं आता। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग, आई स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक, सो दैट जब एक्चुअल एल्गोरिदम आप पढ़ोगे या आप अब कोई भी अगर प्रोग्राम देखोगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग दैट कोर कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग के अंदर। हर एक माइन्यूट डिटेल जो आप बेसिक समझते हैं, दिस इज हाउ वी स्टडी बेसिक। ठीक है। Anyone, any doubt for this? Am I clear? ओके। तो अब एक लास्ट चीज हमको पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था आज थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। तो वो लास्ट चीज जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जाने के पहले आई जस्ट गिव यू 10 मिनट्स का ब्रेक। 8:10 को हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो नाउ what we are starting is conditional operators, sorry, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट से चालू करेंगे अब हम लोग। सो नाउ द टॉपिक व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इफ एल्स। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, कैपिटल नहीं आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। कैसे काम करते हैं ये, लेट्स अज्यूम हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे फॉर दिस, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए लेस देन बी है क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी, तो क्या करना है, अगर ये ट्रू है तो क्या करेंगे, इफ एंड एल्स। अगर ये है तो ये करो, एल्स कुछ और काम करो, ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ, मेरा कंडीशन आएगा यहाँ पे, जैसे ए ग्रेटर देन बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आता है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड करेंगे कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये काम करो, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ काम करो। बस यही आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। तो और एक चीज जो यहाँ पे याद रखना है, कंडीशन जो हम डालते हैं ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं। ये अब आपको सारे प्रोग्रामिंग में याद रखना है। हम लोग यहाँ पे जो ब्रैकेट्स डालते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। एंड ये जो है ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स है, या कर्ली ब्रेसेस बोलेंगे, ठीक है, दिस आर कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। जैसा मेरा एक कंडीशन हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट एज इक्वल टू 18, ठीक है, या मैं एज को चेंज करके करता हूँ 20 ईयर्स। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 ईयर्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं बोलूंगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो एल्स में मैं लिखूंगा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यू कांट वोट। दैट्स इट, सिंपल है। बस ऐसा छोटा सा कंडीशन, और उसी के बेस पे हम लोग बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डायरेक्ट कोड में जाते हैं और यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे हम लोगों ने लिखा, लेट्स से एज इक्वल टू 22 ईयर्स। एंड अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ पैरेंथेसिस एज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, है ना, ब्रैकेट्स, आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यू आर एन एडल्ट। एल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यू आर नॉट एन एडल्ट। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर एन एडल्ट। अगर मैं ये जो ऊपर नंबर दिया है इसको चेंज करके अगर मैं 17 ईयर्स करता हूँ, तो क्या आएगा, यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे डबल कोट्स में जो डालना है मैं डाल सकता हूँ, बराबर है ना। तो ये आपका इफ एल्स होता है। अगर इफ मीन्स अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो, वेरी सिंपल, है ना। इसी को हम लोग बड़े वे में भी यूज करते हैं, अगर छोटा कंडीशन अगर आया तो बड़ा कंडीशन भी आएगा, समझ में। इसके आगे दूसरा हम लोग जो एक काम करते हैं, अच्छा बाय द वे, यहाँ पे ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डाले हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स अगर मैं हटा भी देता हूँ, ये देखो ये एल्स और इफ एंड एल्स में ये कर्ली ब्रैकेट अगर मैं हटा भी देता हूँ एंड स्टिल इफ आई रन, फिर भी ये आउटपुट आएगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये मेरा फिर भी आउटपुट आएगा। लेकिन जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं ना, इंडस्ट्री के अंदर आपको कंपनी का स्टाइल शीट मिलता है। बड़े कंपनीज आपको बता दे कि भाई अगर आप कोड लिखोगे तो ऐसे ब्रैकेट्स ही डालने ही है, हमेशा एक सिंगल लाइन कोड लिखोगे तो भी डालना है, पेरेंथेसिस अप्लाई करना है, कर्ली ब्रेसेस डालना है। तो अगर वो आपको बताते हैं तो वो टाइम पे आपको पता होना चाहिए। और जब अगर हम लोग कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं और आपको अगर कोड लिखने दिया जाता है और आप अगर वो टाइम पे ऐसा एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके अगर कोड लिखते हो, दैट क्रिएट एन इम्प्रेशन, और उसके बेस के ऊपर आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना है जहां पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। एंड बाय द वे, ये कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत जगह पे आपको ऐसे भी दिखेगा, ये भी काम करेगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो हम लोग जब बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में देखते हैं ना, तो उनके अलग से स्टाइल शीट होते हैं, मतलब वो आपको पहले से गाइडलाइंस देते हैं कि भाई सारे लोग ऐसे ही कोड लिखते हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है, सो दैट आपके कोड या आपके प्रोजेक्ट पे कोई दूसरा डेवलपर अगर काम करेगा ना, तो उसको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे वो टाइम पे इशू नहीं आना चाहिए, ये चीज आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो जब जब मैं आपको जो जो चीजें सिखा रहा हूँ उसके साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ कंपनी क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, इंटरव्यू में आपके पास से क्या एक्सपेक्टेशन होता है। अब एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स ढूंढने का, या फिर इसके पहले हम लोग एक और एक काम करते हैं। ये जो भी कोड लिखा है ना, ये कोड में ये एल्स वाला जो पार्ट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सॉरी, इसको यहां से कमेंट होगा। एल्स वाला पार्ट मैंने कमेंट किया। अब हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रिलेशनल ऑपरेटर था। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल इफ कंडीशन भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ राउंड ब्रैकेट्स, एज अगर ग्रेटर देन 13 ईयर्स है एंड एज अगर लेस देन 18 ईयर्स है, तो क्या करो, तब कुछ काम करो, क्या करेंगे, आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यू आर अ टीनेजर। मैं ये प्रिंट करूंगा। तो अब क्या होगा, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, क्यों, दोनों में मैंने इफ डाला हुआ है, ध्यान से देखना, दोनों में मैंने इफ डाला है, एल्स नहीं डाला है। तो अगर मैं एल्स डालता हूं ना, तो क्या होगा, पहला कंडीशन अगर ट्रू हुआ ना तो दूसरा वो चेक नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जावा का कंपाइलर जो है आपका कंप्यूटर, अगर ये पहला कंडीशन अगर चेक हो गया, वही अगर फुलफिल हो गया, तो वो नीचे जाके दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इफ में ऐसे मल्टीपल अगर इफ डाले हुए हैं ना, तो क्या होगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, पहला कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो भी वो दूसरे पे जाएगा, दूसरा ट्रू हुआ तो भी मैंने इसके नीचे अगर 10 इफ डाले रहेंगे ना, वो 10 के 10 इफ चेक करेगा, भले उसका काम हो गया है, फिर भी वो चेक करेगा। तो ये अपना तकलीफ रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा, अब मैं यहाँ पे और एक एल्स डाल सकता हूँ ये वाले के लिए, और ये एल्स के अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
ब्रैकेट में आई कैन सिंपली जस्ट से नॉट एन अडल्ट। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके ये प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो ये क्या बता रहा है, यू आर अ टीनेजर। सिंपल है। तो यहाँ पे ये वे में हम लोग मल्टीपल इफ डालते हैं या इफ एल्स डाल सकते हैं। चलो अब हम लोग एक ढंग का प्रोग्राम करते हैं। मैं लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर ढूंढने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको मैं ए कर देता हूँ। ए के अंदर मेरे पास नंबर है लेट्स से 10, और एक वेरिएबल में बनाऊंगा इंट बी इक्वल टू, इसमें मैं डालता हूँ 20। ठीक है। एंड बाय द वे ये दो लाइन लिखने के जगह पे, ये दो लाइन ऐसे लिखने के, सॉरी, ये दो लाइन जो है आपने जो लिखे उसको ऐसे लिखने की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंट ए कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा 20, तो भी ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 ए में गया, 20 बी में गया। ठीक है। अब अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अगर लिखता हूँ, चलो ये देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इफ आई जस्ट रिफ्रेश एंड रन, नहीं दे रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको सिंगल सिंगल ही बनाते हैं। बाय द वे ये अपने बाकी जावास्क्रिप्ट में और पाइथन के अंदर ये चीज़ें वर्क करता है। यहाँ पे वो एरर दे रहा है, छोड़ दो, जाने दो, क्यों मगजमारी करना है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें चेक करने रहते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे अगर ए और बी में से अगर लार्जेस्ट ढूंढना है तो उसके लिए इफ एल्स कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई कैन से इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे। मैं क्या प्रिंट करूंगा, आई कैन सिंपली जस्ट से ए, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या लिखूंगा मैं, बी इज ग्रेटर देन ए। सिंपल है। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको। आ गया मेरा आउटपुट, बी इज ग्रेटर। आई होप समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों मैंने वैल्यूज दिए थे और मैंने चेक किया, लेकिन अब मैं ये कंडीशन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, वेदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और नॉट, एंड अब अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो अब क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा स्टेटमेंट डाला ही नहीं है, एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये उसी ने वही प्रिंट कर दिया, है ना। तो आप जो कंडीशन डालोगे वो भी आपको चेक करना है आप क्या कंडीशन डाल रहे हैं। अब मुझे अगर इवन या ऑड नंबर अगर चेक करना है, ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जहां पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक वेदर प्रिंट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, ये चेक करना है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आके अगर मेरा क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू प्रिंट इफ नंबर इज ऑड और इवन, बराबर है। तो ये करने के लिए मेरा लॉजिक क्या होगा, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास 2, 4, 8 ये सारे हैं, ये सारे कौन से नंबर है, इवन नंबर है। 1, 3, 5, 7 ये सारे कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। अब ये मुझे पता कैसे चला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है, अगर मैं वो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। जब मैं कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा और अगर मेरा रिमाइंडर अगर 0 आए और मल्टीपल ऑफ 2 होता है ना, मतलब या तो मैं 2 से डिवाइड करूं या 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो वो टाइम पे वो नंबर आपके क्या होंगे, कौन से होंगे, इवन वाले होंगे। और जो ये दो कंडीशन में नहीं आ रहा है वो आपके ऑड वाले होंगे। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है ए, दूसरा वेरिएबल है जिसमें मेरे पास डिविजिबल डिवाइजर है वो मेरे बी में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए मोड बी इक्वल टू, अगर 0 है तो जहां पे ए को बी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है वो इवन है, और अगर ये नहीं आता है तो वो ऑड है ना। जैसे अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो है दैट इज नॉट 0, और इसको मैं बोलूंगा ऑड नंबर और इसको मैं बोलूंगा इवन नंबर। बहुत सिंपल लॉजिक है। चलो अब इसको कोड करता है। तो कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पहले सीखा था ना, स्कैनर क्लास वाला,
सेम वो स्कैनर क्लास वाला चीज डालेंगे अब हम लोग। तो यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर को बोलेंगे कि भाई तू नंबर एंटर कर। जो भी तू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इंट नंबर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। और अब यूजर ने जो भी नंबर एंटर करेगा वो, उसको हम लोग इफ एल्स में डाल के चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है, इफ नंबर मोड टू इक्वल टू, याद रखो यहाँ पे डबल इक्वल टू करेंगे ना, सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो डबल इक्वल टू डालेंगे हम लोग। तो इफ नंबर इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज इवन। एल्स में मैं क्या प्रिंट करूंगा, नंबर इज ऑड। बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग और थोड़ा ढंग से भी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूजर को पूछ भी सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई एंटर अ नंबर। ठीक है, मैं यूजर को बता दूंगा नंबर एंटर करने के लिए। अब मैं अगर रन करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर अ नंबर। अब लेट्स से मैंने 10 एंटर किया, क्या बता रहा है, नंबर इज इवन। वापस रन करूंगा और एक नंबर मैं देता हूँ, लेट्स से 7, क्या बता रहा है, नंबर इज ऑड। वेरी सिंपल। तो ये आपका इवन ऑड वाला हो गया। यहाँ पे अब अगर ये चीजें आपको अगर सिंपल लग रहा है, उसका रीजन है कि हम लोग बेसिक बहुत क्लियर कर रहे हैं। इवन ऑड लॉजिक डिफिकल्ट नहीं है, मोड क्या है डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया। तो बहुत इजी है। अब इसी के आगे आपका इफ एल्स, जो हम लोगों ने पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, इसके आगे और एक चीज आता है, वो आता है आपके एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स जो है ना, ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ पे मैं एल्स इफ स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बेसिकली यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ मेरा कंडीशन 1 है, ये अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो लिखा है वो काम करो। कंडीशन 1 अगर ट्रू नहीं है तो कंडीशन 2 चेक करो। अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट करो। अगर ये दोनों करेक्ट नहीं है तो एल्स में मैंने कुछ डिफॉल्ट कोड डाला रहेगा। ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट कोड रहेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैं यहाँ पे मैं यूजर से ही मांगता हूं, मैं बोलता हूं कि एंटर योर एज। ठीक है, और यूजर जो भी एंटर करेगा उसको मैं एज नाम के वेरिएबल में कैच करूंगा, और यहाँ पे अब मैं चेक करूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा यू आर एन अडल्ट। एल्स इफ, ठीक है ध्यान देना, एल्स इफ और एक कंडीशन डालूंगा। अब वो कंडीशन क्या रहेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज लेस देन 18 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, टीनेजर। ठीक है, और लास्ट में एक एल्स ब्लॉक डाल दूंगा मैं, और वो एल्स ब्लॉक के अंदर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइल्ड। तो ये हो गया मेरा कोड। अब मैं यूजर से पूछूंगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ इफ आई रन दिस कोड, मैं मुझे मैसेज आएगा एंटर योर एज। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 15 ईयर्स, ये मुझे बता रहा है टीनेजर। अगेन इफ आई रन, मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरा एज 10 ईयर्स, चाइल्ड बता रहा है। अगेन इफ आई रन, और यहाँ पे मुझे एज पूछ रहा है, लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 30, ये बता रहा है अडल्ट है। वेरी 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 सिंपल, छोटा सा हम लोगों ने छोटे से एक बड़ा प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो भी मैंने बता रहा हूँ आई होप क्लियर है सबको। यस, तो हम लोग इससे थोड़ा बड़ा प्रोग्राम ट्राई करेंगे अभी। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट, रिप्लाई क्विक, क्लियर है सबको, वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, और एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। अब बड़ा प्रोग्राम जो है वो क्या है, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इनकम टैक्स कैलकुलेटर। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स कैलकुलेटर। कंडीशंस क्या रहेंगे बता देता हूं, और वो सेम कंडीशन हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे।
तो मेरा फर्स्ट कंडीशन है, इनकम अगर आपका लेस देन 5 lakhs है तो आपका 0% टैक्स होगा। पुराना वाला मैं ले रहा हूँ, नया वाला नहीं कर रहा हूँ मैं। नए वाले में चेंजेस है। अगर आपका इनकम जो है, इनकम बिटवीन 5 to 10 lakhs अगर है तो 20% टैक्स होगा। थर्ड, इनकम अगर हम लोगों का ग्रेटर देन 10 lakhs है तो 30% टैक्स होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, और ये तीन कंडीशन के बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोड पे आता है। ये पहले वाला जो कोड है इसको मैं हटाता हूँ। स्कैनर क्लास एज इट इज रहने देता है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे अब मैं डालता हूँ, यूजर को पूछूंगा कि भाई इनकम, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग डालेंगे इनकम, हम लोग इंटीजर में ले रहे हैं, और उसके आगे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना दूंगा। अब याद रखो, जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल्स जो है वो आपके किस में होते हैं, वो वेरिएबल में जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन रहता है बाय द वे। अगर मैं इन टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टैक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एल्स इफ मैं यहाँ पे डालता हूँ अगर मेरा इनकम, इफ यू नोटिस इनकम अगर मेरा 10 lakhs है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 lakhs है। अगर मेरा इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 lakhs है, याद रखो। या फिर यहाँ पे मैं डालता हूं कि अगर मेरा जो इनकम है, इफ माई इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs, इसको मैं सिर्फ ग्रेटर देन रखता हूँ, एंड इनकम लेस देन 10 lakhs है, तो उसके ऊपर 20% टैक्स अप्लाई होगा। 20% के लिए आपको क्या करना रहता है पता है ना, हम लोग इनकम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 20 करते हैं। तो इसके लिए मैंने 0.2 डाला है डायरेक्ट, तो 20% कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट 0.2 काम में आएगा। एंड लास्ट जो मेरा एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट के अंदर आई कैन सिंपली जस्ट से मेरा टैक्स जो होगा वो 30% होगा। एल्स मेरा टैक्स कितना होगा, 30% होगा। ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इनकम मल्टीप्लाई विथ 0.3, ये आपका 30% टैक्स हो गया। ठीक है, तो और लास्ट में ये इफ एल्स खत्म होने के बाद में यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और जो भी मेरा टैक्स है वो, तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट डाल सकता हूँ मेरे। अब मैं स्टेटमेंट क्या डालूंगा, योर टैक्स इज इक्वल टू जो भी टैक्स मेरा आएगा। अब मैं मेरा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, छोटे से हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम लिखना चालू किया। अब ये क्या हो गया, अच्छा सेमीकोलन नहीं डाला है। चलो रिफ्रेश करते हैं, अगेन रन। तो अब ये मुझे पूछेगा मेरा इनकम, है ना। मैंने यहाँ पे रन किया, और बाय द वे यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं डाला है। तो इफ आई जस्ट राइट अ स्टेटमेंट हियर, स्कैनर नेक्स्ट इंट के पहले आई कैन सिंपली जस्ट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, and I'll just say enter, एक सेकेंड, I can simply just say enter your salary and semicolon. Let's see now if I run, ये मुझे पूछेगा enter your salary। Let's say if I write, ठीक है, क्या बता रहा है, योर टैक्स इज 0, 2 lakhs है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरा सैलरी, तो अब ये मुझे बताएगा योर टैक्सेस कितना आएगा, 6 lakhs टैक्स आएगा। क्यों, बिकॉज 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, तो ये उसने मुझे 20 lakhs का 30% बता दिया। क्वाइट सिंपल एंड इजी, है ना। किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? नो डाउट्स, राइट। सो
अगर बेसिक क्लियर है तो जब हम लोग बड़ा प्रोग्राम भी लिखेंगे, अब अगर मैं डायरेक्टली आपको ये बड़ा प्रोग्राम बता दा, तो जिनका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना, उनके लिए वो डाउट होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली लेकिन अगर अब आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो नाउ व्हेन वी राइट अ बिग प्रोग्राम तो वो इजी पड़ेगा हमारे लिए। बराबर है ना? तो अब अगर ये जो भी मैंने पढ़ाया है, ये अगर आपको क्लियरली अगर समझ में आ रहा है, तो एक छोटा सा टास्क आपके लिए। कल थर्ड डे है, कल हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग स्विच केसेस पे भी जाएंगे, और उसके आगे हम लोग कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम्स करेंगे। अगर पैटर्न वाले प्रोग्राम्स अगर आपको इजी समझ में आ गए, दैट मीन्स 2 दिन जो भी हम लोगों ने मेहनत किया वो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। और बड़े एल्गोरिदम्स जो है उसके लिए आपका जावा काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो बड़े एल्गोरिदम्स में मैं डायरेक्टली, आई मीन फर्स्ट सेकेंड डे में 2 दिन में मैं आपको बड़े एल्गोरिदम समझा दूँ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको जो कोड करूंगा बस आप उतना ही कर पाओगे। अगर उसको छोड़ के अगर मैं आपको कुछ नया एल्गोरिदम बताऊंगा, नया लॉजिक बिल्ड करने बताऊंगा, वो नहीं होगा। तो वो हमको नहीं चाहिए। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ 2 दिन में आके मैं आपको इम्प्रेस करूंगा और आप बड़ा एल्गोरिदम एक सीख लोगे, आपको अच्छा लगेगा, घर पे जाओगे दूसरा प्रोग्राम नहीं करने होगा। नहीं, दैट शुड नॉट हैपन। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली बड़े एल्गोरिदम्स नहीं बताया। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ऑफ कोर्स बता सकता हूँ। बहुत सारे हैं, हम लोग टीवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हैं। लेकिन वो सारे नहीं आते डीएसए वाले। याद रखो, डीएसए सीखना है तो ये सारी चीजें करने पड़ेंगे। और हाँ, कल का जो लेक्चर है, कल का हम लोग का लास्ट वर्कशॉप होगा, उसके अंदर मैं कंप्लीट जो हम लोग का डीएसए कोर्स चलेगा, वो कोर्स का डिटेलिंग में आपको बता दूंगा। और डीएसए हम लोग जावा और पाइथन दोनों के साथ पढ़ने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो जब एक्चुअल कोर्स होगा उसके अंदर हम लोग जावा भी सीखेंगे, पाइथन भी सीखेंगे, और जो एल्गोरिदम्स हम लोग जावा के थ्रू कोड करेंगे वो सेम चीज़ हम लोग पाइथन में कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो एक साथ 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएगा आपको, ठीक है? तो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। कल के लेक्चर में मिलते हैं, और कल मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बता दूंगा, इस वर्कशॉप के आगे का जो कोर्स होगा उसका डिटेल सिलेबस क्या होगा वो। बिफोर आई एंड, किसी को कोई डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग? लेट मी नो। और आज जो भी पढ़ा है वो क्लियर है? रिप्लाई। यस? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, सो आई होप नो डाउट्स ना। ठीक है। चलो, आई एंड दिस